अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात कर रहे हैं तारीख के एक ऐसे वाक़े की जिसकी गूंज सदियां गुजरने के बाद भी आज भी सुनाई देती है। जी, करबला का इनकलाब। लेकिन सोचने की बात यह है कि 1300 साल पुरानी एक जंग भला आज के दौर के इनकलाबात की बुनियाद कैसे बन सकती है? इस सवाल का जवाब हमें इस कहानी की शुरुआत में मिलेगा। तो आइए इस कहानी को शुरू से देखते हैं। पहला हिस्सा है एक जालिम का मुतालबा। देखें, इस कहानी के मरकज में दो किरदार हैं, दो नजरियात हैं। एक तरफ यजीद जो ताकत के बलबूते पर बैत यानी मुकम्मल ताबेदारी चाहता था, और दूसरी तरफ इमाम हुसैन जो उसूलों पर कायम थे और इस मुतालबे को मानने से इनकारी थे। तो हुआ यूं कि जब यजीद इख्तिदार में आया तो उसने अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए लोगों से ज़बरदस्ती बैत लेना शुरू कर दी। उसे एक जालिम हुक्मरान के तौर पर जाना जाता था और उसने अपने गवर्नरों को साफ हुक्म दिया कि तलवार की नोक पर लोगों से इताअत का अहद लिया जाए। जब मदीना के गवर्नर ने इमाम हुसैन को बुलाया और यही मुतालबा उनके सामने रखा तो जवाब बिल्कुल साफ था, दो टोक था, मैं कभी भी यजीद की बैत नहीं करूंगा। और इसी इनकार के साथ उन्होंने अपने खानदान समेत मदीना छोड़ा और मक्का का रुख किया। अब यहाँ से सफ़र का वो मरहला शुरू होता है जो सीधा करबला की तरफ जाता है। जब इमाम हुसैन मक्का में थे तो उन्हें कूफा के लोगों की तरफ से हज़ारों खुतूत मिले। सब में मदद और रहनुमाई की दरख्वास्त थी। इस पर इमाम ने अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजा कि जाकर हालात का जायज़ा लें। लेकिन कूफा पहुंचकर हालात बदल गए। वहां इब्ने ज़ियाद की चालों ने वफादारियों को गद्दारी में बदल दिया, और दूसरी तरफ इमाम हुसैन इस सब से बेखबर कूफा की तरफ रवाना हो चुके थे। तो ये इब्ने ज़ियाद कौन था? ये कूफा का नया बेरहम गवर्नर था। इसने शहर में दाखिल होने के लिए इमाम हुसैन का भेस बदला और फिर धोखे और धमकियों से कूफा वालों को इमाम की हिमायत से पीछे हटा दिया, और आखिरकार इसने इमाम के कासिद मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया। और फिर तारीख इस मोड़ पर आ पहुंची जिसे हम सहरा में इस्तिकामत के नाम से जानते हैं। करबला के मैदान में इमाम हुसैन के साथ उनके खानदान और साथियों की कुल तादाद सिर्फ 72 थी, और उनके मुकाबले में जो फौज थी यजीद का लश्कर, उसकी तादाद 30,000 बताई जाती है। जुल्म की इंतहा ये थी कि इमाम हुसैन के खेमों पर दरियाए फुरात का पानी पूरे 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया था। और फिर 10 मुहर्रम यानी आशुरा का दिन आया। पानी के लिए आखिरी इल्तिजाएं भी ठुकरा दी गईं। फिर एक एक करके इमाम के साथी शहीद होते गए। जब कोई ना बचा तो खानदान के लोग, बेटे भतीजे मैदान में उतरे और अपनी जानें कुर्बान कर दीं। आखिर में इमाम हुसैन अकेले रह गए और फिर उन्हें भी शहीद कर दिया गया। जंग ख़त्म हुई, लेकिन जुल्म नहीं। इमाम हुसैन के खैमों को लूट लिया गया और जो ख़वातीन और बच्चे जिंदा बचे उन्हें कैदी बना लिया गया। लेकिन ये कहानी का इख्तिताम नहीं था। दरअसल यहाँ से एक नए इनकलाब की शुरुआत हुई, वो इनकलाब जो खून से लिखा गया। करबला की शहादत एक ऐसी चिंगारी थी जिसने उमवी हुकूमत के खिलाफ बगावत की आग भड़का दी। कूफा में, मदीना में, मक्का में हर तरफ लोगों ने आवाज़ उठाई, और इसी सिलसिले ने आखिरकार अब्बासी तहरीक को जन्म दिया जिसने बनु उमैया की हुकूमत का खात्मा कर दिया। और ये असर सिर्फ तारीख तक महदूद नहीं रहा, ये आज तक जारी है। चाहे 1979 का ईरानी इनकलाब हो, नाइजीरिया की शिया तहरीक हो, या फिर 2019 में इराक और लुबनान में होने वाले एहतजाज, इन सब ने करबला की कहानी से एक अलामती और रूहानी ताकत हासिल की है। इसकी मिसालें हमें कैसे मिलती हैं? देखिए, इराक में मुजाहिरीन ने अपनी हुकूमत को यजीदी कहा और ख़ुद को हुसैनी। ईरान में ये नारा मशहूर हुआ कि हर दिन आशूरा है, हर ज़मीन करबला है, यानी जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद हर जगह और हर वक्त जारी है। इसी तरह लुबनान में सोग के काले झंडे मुजाहिमत की अलामत बन गए। और इस सारी बात को शायद सबसे बेहतर तरीके से अल्लामा इकबाल ने अपने इस शेर में बयान किया है, जिस दीन को लोग मस्जिदों में तलाश करते हैं वो दीन करबला की ज़मीन पर पड़ा है। ये एक ऐसी गहरी सोच है जो हमें करबला के वाक़े और उसके पीछे छुपे